प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो सबका लक्ष्य है एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा सबके अंदर देख लीजिए। हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते वर्ष, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। पतितम, हे भाई, यदि तुम पुत्र में आसक्त होते हो, पत्नी में आसक्त होते हो, धन में आसक्त होते हो, मकान में आसक्त होते हो, मित्रों में आसक्त होते हो, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि ये संबंध और ये शरीर सब नाशवान है। नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु, यही हरि माया है। हरि और माया, हरि अंतर में चुपचाप मौन शांत गुप्त बैठे हैं, और माया प्रगट में चंचल दिखाई दे रही है। ये जो शरीर, ये जो इंद्रियां, जो मन, जो स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो मैं है वो हरि का अंश है, वो हरि स्वरूप है, वो माया में नहीं है, वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है। इस मय को शरीर में तन्मय कर देने से शरीर संबंधी भोग प्राण प्रिय लगने लगे। भोग मिलते हैं धन से, इसलिए धन प्राण प्रिय लगने लगा। धन और भोग और शरीर संबंधी रिश्ते संबंध, यही भगवान की माया ने हमको फंसा लिया। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है सबका। सबकी भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाए। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजनती है ना, जो हरि भजते हैं भव सागर तरफ, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं नश्वर, ये पुत्र पत्नी मकान धन नाना प्रकार के व्यवहार संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे हैं, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति, शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि, वृंदावन का बड़ा लाभ है। यहां हर योनि भगवत प्राप्ति कर लेती है। जैसे यहां आप देख रहे हो कुत्ता है या शुकर है या अन्य जीव हैं, देखो ये रज में लौटते हैं। जिस रज को ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव जिस रज में छुपा हुआ है, जो भगवान ब्रह्मा जी शनकादि शिवादि याचना करते हैं इस रज में निरंतर वास करने के लिए। जो रज शिव शनकादि के याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, उस रज में वो श्वान रात दिन सोता है, रात दिन उसी में शयन करता है। भोजन मिलता है तो उसी रज में मिलता है, और प्राण निकलते हैं तो इसी रज में निकलते हैं। और वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। यहां जिसका भी शरीर छूटता है, ये धाम है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है, वो प्रियाजू को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जिनके नाम की महिमा से काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो हरि जिनका नाम जप करते हैं, ये उनका धाम है प्रियाजू का, वृंदावनेश्वरी का धाम है। राधा निकुंज वाटी वृंदावन है। इस रज में जो प्राण त्यागता है वो सीधे प्रियालाल के निज धाम दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो। यहाँ साधन प्रभाव नहीं है, यहाँ धाम प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन। क्या?
परम पद प्रदान कर देता है। इसलिए कह रहे वरमि वृंदारण्य, इस वृंदावन में जो सब धामों का मूल है, शुभरा की मदन मोहन द्वारी, प्रिया प्रीतम के यहाँ दिव्य रूप विराजमान है। आज आप जब विठल विपुल देव जी का पूजन होगा तो आप सुनेंगे बिहारी जी महाराज कौन है, साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा वल्लभ लाल जी कौन, साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा रमण जी साक्षात प्रिया प्रीतम। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये स्वयं भू, स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप। ये वृंदावन धाम है, धाम है। नेत्र पावन नहीं इसलिए तुम्हें मूर्ति नजर आ रही नहीं, तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा बाकी बिहारी जी साक्षात प्रिय। तो श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे हैं मुझे कुतिया कुत्ता बना दिया जाए, मदन मोहन के द्वारे पे पड़ा रहूंगा। उद्धव जैसे महापुरुष कह रहे हैं यहाँ की गुलमलता औषधि बना दी जाए। हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष कहते हैं यहाँ का स्वान बना दिया जाए। ये धाम है, यहाँ दोष दृष्टि मत करना किसी पर, अरे ये तो बिल्कुल मत करना। ये लाडली लाल के लाडले हैं, इनकी बाहरी बात अलग है, आंतरिक बात को आप नहीं जानते। बिहारी जी में पौशाले में एक माई पानी पिला दी, ये पहले की, अब तो ऐसी दिनचर्या श्री जी ने दे दी है कि कहीं भी नहीं जाना हो पाता। एक दिन फूल बंगला बना, वो 22 संतों को 1-1, 2-2 रुपया और 1-1 सेव ऐसे बांटे। बहुत ही उत्साह में भरी थी, जैसे उसके बेटे का ब्याह हो रहा। पूछा माई ये आज तू पौशाला से हटकर, पानी पिलाने से हटकर ये क्यों बांट रही है, क्या कोई उत्सव है? हाँ, आज हमारे बिहारी जी को फूल बंगला बना है। जो पानी बेचने से पैसे मिलते थे पिलाने से, उनमें से आज फूल बंगला। फूली, आप क्या समझते हो, पानी पिला रही, 1-1 रुपया एकत्रित करे, बाद में फूल बंगला बना रही। आप इनको ऐसे मत देखिए कि भिक्षुक हैं, अरे ये तो मांगने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिहारी जी के कृपा पात्र हैं। जहां बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष मांग कर रहे हैं, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी, वो उनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि गलियों में बैठकर राधा राधा करके पूरा दिन व्यतीत करते। जो मिला राम दर्शन, हरि की कोई शुद्ध ही नहीं, केवल रुपया, केवल भोग सामग्री, केवल लड़का बच्चा परिवार, हमें भगवत प्राप्ति करनी, भजन करना है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य, कोई शुद्ध ही नहीं है। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, मुर्दे के समान जीवन व्यतीत हो रहा है। नारकी गतियों की प्राप्ति होती है। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, धाम में जो वास करते हैं विष्णु माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं। आनी है, ये आनी है, धाम की मर्यादा है, ये महिमा है। यहाँ जो वास करते हैं भगवान की माया से मुक्त हो जाते हैं। धाम का प्रभाव, यहाँ की रज का प्रभाव। एक बार सत्संग में सुनाया था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्री धाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश किए। उनके मित्र कहते थे कोई चमत्कार दिखाओ अपनी ज्योतिष का, आप तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। अचानक एक आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो थैला लिए यात्रा में आया था, धाम यात्रा। समय से गणित लगाया, कोई परिचय नहीं, बस समय से, और कहा इसकी कल मृत्यु होगी और इसके कर्मानुसार इसको अधोगति प्राप्त होगी, प्रेत योनि को जाएगा। कल 12 बजे इसकी मृत्यु होगी, इसको सांड मारेगा, बैल मारेगा और मर जाएगा। तो उनका कल तक इस आदमी का पीछा करूंगा, जहां ये रोकेगा आसपास रुकूंगा, जहां चलेगा चलूंगा, देखूंगा तुम्हारी ज्योतिष सत्य है कि नहीं। तो उनका परम सत्य है, तुम देख लेना कल 12 बजे मारा जाएगा। ठीक उनका अनुसरण किया। वो बाहर से आए हुए यात्री, ठीक 12 बजे एक सांड जिसके बगल से वो निकले, वो एक मिट्टी के पिंड में खूब ऐसे खेल करके आया था, तो सीमों पे उसके रज लगी थी। काल स्वरूप एकदम हुआ, दौड़ा। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती है और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान है। जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले ले। प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी। जो धामवासी की गति होती है, आश्रय आपने धाम का लिया। वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः। अब एक सावधानी कहते हैं, ये काम वेदना हमें भगवान के मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। तो जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है उसे हम केवल वनिता